महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के खिलाफ पैरोडी सॉन्ग के जरिए विवादों में घिरे कॉमेडियन कुणाल कामरा को मुंबई पुलिस ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया। हालांकि मुंबई में नहीं होने की वजह से कुणाल पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। मुंबई पुलिस ने नोटिस की एक फिजिकल कॉपी कामरा के घर पर भेजी है। कामरा को इस नोटिस के बारे में व्हाट्सएप से भी सूचित किया गया। मुंबई पुलिस उनके घर भी पहुंची। उनके माता पिता जहां रहते हैं, वहीं विवाद के बीच डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, किसी पर हास्य व्यंग्य करना, कटाक्ष करना गलत नहीं है, लेकिन इसकी भी एक मर्यादा होती है। कुणाल कामरा ने जो किया, ऐसा लगता है कि उन्होंने सुपारी लेकर ऐसा किया। कटाक्ष करते समय शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए, वरना एक्शन का रिएक्शन भी होता है। स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा ने अपने शो में शिंदे के राजनीतिक करियर पर कटाक्ष किया। कामरा ने हिंदी फिल्म दिल तो पागल है के गाने की पैरोडी की थी, जिसमें शिंदे को गद्दार कहा। गाने के जरिए शिवसेना और एनसीपी में विभाजन को लेकर भी मजाकिया लहजे में कमेंट किया गया। कामरा का वीडियो सामने आने के बाद 22 मार्च की रात शिवसेना शिंदे के समर्थकों ने मुंबई के खार इलाके में हैबिटेट कॉमेडी क्लब में जमकर तोड़फोड़ की। शिंदे ने कहा कि इसी व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, पत्रकार अर्नब गोस्वामी और कुछ उद्योगपतियों पर टिप्पणी की। यह भी व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, ये किसी के लिए सुपारी लेकर काम करना है। इस बीच तोड़फोड़ की घटना को लेकर कुणाल कामरा ने कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। मैंने ठीक वही कहा जो अजित पवार ने एकनाथ शिंदे के बारे में कहा था। मैं इस भीड़ से नहीं डरता और मैं बिस्तर के नीचे छिपकर मामला शांत होने का इंतजार नहीं करूंगा। एंटरटेनमेंट वेन्यू महज पर एक प्लेटफॉर्म है, यह हर किस्म के शो का मंच है। हैबिटेट मेरी कॉमेडी के लिए जिम्मेदार नहीं है और जो भी मैं कहता हूँ या फिर करता हूँ उस पर उसका कोई अधिकार या नियंत्रण नहीं है, न ही किसी और पार्टी का कोई अधिकार। एक कॉमेडियन के कहे शब्दों के लिए किसी जगह को नुकसान पहुंचाना वैसे ही नासमझी है जैसे अगर आपको चिकन नहीं परोसा जाता तो आप टमाटर के ट्रक को पलटा दें। जहां तक मुझे पता है, हमारे नेताओं और राजनीतिक तंत्र के तमाशे का मजाक उड़ाना कानून के खिलाफ नहीं है। मेरे खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए मैं पुलिस और कोर्ट का सहयोग करने को तैयार हूँ। जो लोग मेरा नंबर लीक करने या लगातार मुझे कॉल करने में व्यस्त हैं, उनके लिए मुझे यकीन है कि आपको ये पता चल गया होगा कि अनजान कॉल्स मेरे वॉइस में जा रहे हैं, जहां आपको वो गाना सुनाई देगा जिससे आपको नफरत है। कुणाल कामरा को लेकर फिल्म जगत के कुछ सितारे सपोर्ट में उतरे तो कुछ विरोध करते नजर आए। एक्ट्रेस और मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने कहा, कॉमेडी के नाम पर किसी की इज्जत उछालना गलत है। ये वही लोग हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। आप कोई भी हो और किसी के काम से यदि असहमत हैं तो इस तरह से नहीं बोल सकते। जब बीएमसी ने मेरे ऑफिस को तोड़ा था तब भी कामरा ने मजाक उड़ाया था। मेरे साथ जो हुआ वो गैर कानूनी था और इनके साथ जो हुआ वो लीगल है। आप कॉमेडी के नाम पर उनकी इज्जत उछाल रहे हैं, उनकी बुराई कर रहे हैं, उनके काम को नजरअंदाज कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी किसी जमाने में रिक्शा चलाते थे, आज वो अपने दम पर हैं और कॉमेडी के नाम पर ऐसा करने वालों के पास क्या है? उन्होंने खुद की जिंदगी में क्या किया है? ये लोग जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए, मैं कहती हूँ कि अगर वो कुछ लिख सके तो साहित्य में क्यों नहीं लिखते? कॉमेडी के नाम पर गाली या अभद्रता करते हैं। कॉमेडी के नाम पर गाली गलौज करना, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना, लोगों का मजाक उड़ाना, माताओं बहनों का मजाक उड़ाना गलत है। आजकल सोशल मीडिया पर किस तरह के लोग आ गए हैं जो खुद को इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं। हमारा समाज कहाँ जा रहा है? 2 मिनट की फेम के लिए ये क्या कर रहे हैं? हमें इस बारे में सोचना चाहिए। जो मेरे साथ हादसा किया गया था इलीगली, उसका मजाक उड़ा रहे थे। कौन है ये लोग जो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाए, जो जिंदगी में कुछ जिनका क्या, अगर मैं कहती हूँ अगर वो लिख सकते तो कुछ साहित्य में लिख। गाली गलौज करना कॉमेडी के नाम पर, हमारे ग्रंथों का मजाक उड़ाना कॉमेडी के नाम पर, लोगों का मजाक उड़ाना, माताओं बहनों का मजाक उड़ाना। हमारा समाज कहाँ जाता जा रहा है? इन्फ्लुएंसर ये जो एक 2 मिनट की फेम के लिए कहाँ जाता जा रहा है, ये हमें सोचना है। कुणाल कामरा पर कार्रवाई को लेकर चौतरफा मांग उठ रही है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कामरा की टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए कहा, कुणाल कामरा ने कानून के खिलाफ बात की। उन्होंने एक नेता का अपमान करने की कोशिश की। उन्हें किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि कुणाल कामरा जी ने कानून के खिलाफ बात की है, संविधान के खिलाफ बात की है
एक नेता का अपमान करने की भूमिका उन्होंने अपने गाने में दर्ज की है। मुझे लगता है वो कलाकार है, वो गीतकार है, उन्होंने किसी का अपमान करने वाला गाना नहीं गाना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में अब महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक विजय विडेट्टीवार ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने शिवसेना शिंदे गुट के युवा शाखा द्वारा की गई तोड़फोड़ की निंदा की और कहा कि इस तरह की सरकार ज्यादा दिन नहीं टिक सकती। अगर कुछ गलत है तो उन्हें अदालत जाना चाहिए। तोड़फोड़ करना, किसी की आवाज दबाना गलत है। सरकार को आलोचना सहने की क्षमता होनी चाहिए। अगर किसी ने केवल हंसी मजाक के लिए कॉमेडी की तो सरकार को इस हंसी को हंसी में उड़ा देना चाहिए। गलत है तो कोर्ट में जाए, कोर्ट से कुछ निर्णय आता है तो वो कार्रवाई होनी चाहिए। किसी का तोड़फोड़ करना, किसी की जुबान बंद करना, ये उचित नहीं है। किसी को जुबान को आप बंद नहीं सकते। सरकार है तो सरकार के टीका भी सहन करने की उसमें शक्ति होनी चाहिए। अगर कोई करता है तो वो हंसने के लिए, हंसाने के लिए अगर कॉमेडी किया है तो सरकार ने हंस के टाल देना चाहिए था। अब एक बात कि वो कंगना जी ने हमारे नेताओं के बारे में बहुत इससे भी गलीच बात की, तब उसको अभिव्यक्ति स्वतंत्र कहा गया। यही सरकार ने, महाराष्ट्र की सरकार ने, कामरान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि अजित पवार ने भी इस तरह की टिप्पणी की थी। मैंने नया क्या कहा है? नहीं तो वही हमने यही कह रहे कि अजित पवार ने, दादा ने क्या कहा ये मैंने सुना नहीं, पर कामरान को माफी मांगने की जो बात हो रही है, उसने जो निर्णय लिया है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, उसका निर्णय सही है। आदित्य ने कहा कि वो नहीं माफी मांगे, कुणाल कामरा क्यों माफी मांगे? उसके बाद कुणाल कामरा का बयान आया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। हमारी भी यही मांग है कि कुणाल कामरा माफी नहीं मांगना चाहिए। अगर उसको कोर्ट में जाना, जिसको जाना चाहिए, वो अगर उसने किसी का नाम नहीं लिया है, किसी के नाम का उल्लेख करके उसने कुछ ऐसे कमेंट्स नहीं किए, और ये मैं बोलता हूँ, मैंने उसको सब देखा हूँ, सुना हूँ, तो इस बारे में कुणाल कामरा की भूमिका को हम पार्टी में, एनसीपी की तरह, अब शिवसेना की तरह एनसीपी भी धमकी दे रहा है कि जिस तरह से शिवसैनिकों ने जवाब दिया, अब अजित पवार का नाम लेंगे तो हम भी जवाब देंगे। मतलब कानून यहाँ पर है कि बस मारपीट ही एक? नहीं, ये तो उसका स्टूडियो तोड़कर हम लोग कानून का मानते नहीं, कानून के ऊपर है। यही भूमिका सरकार की दिखा, सरकार करके, शासन करके इस तरह की भूमिका उनकी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से बातें नहीं होनी चाहिए। पर अभी कानून की व्यवस्था का धज्जियां उड़ा दिए गए हैं। कानून इनको कानून को मानने को तैयार नहीं है। हम करे सो कायदा, इस तरह की भूमिका सरकार की दिखती है। ये सरकार चलाने के लिए उचित नहीं है, सरकार करके उचित नहीं है, ठीक नहीं है। इस तरह की सरकार चलाई नहीं जाती, और महाराष्ट्र में ऐसे सरकारों के खिलाफ में एक न एक दिन उद्रेक होगा और इसका मुआवजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सत्ता पक्ष कामरा पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, विपक्ष खुलकर समर्थन में है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को लेकर जारी विवाद पर सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह घटना इस बात का सबूत है कि सरकारें किसी भी तरह की आलोचना को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। यह विवाद इस बात का प्रमाण है कि सरकारें किसी भी प्रकार की आलोचना के प्रति कितनी असहिष्णु हैं। हमने केंद्र में ऐसे होता देखा था, अब वही मॉडल राज्यों में लागू किया जा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी के इस बयान से साफ है कि विपक्ष सरकार की नीतियों और आलोचना सहने की क्षमता पर सवाल उठा रहा है। ये विवाद न सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बल्कि सरकारी तंत्र के दुरुपयोग को लेकर भी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। वो कंट्रोवर्सी दिखा रहा है कि ये सरकार कितनी इनटॉलरेंट है टू एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। ये केंद्र में भी हम देखते हैं, अब वो राज्य में ये मॉडल शुरू हुआ है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो अब उप मुख्यमंत्री हैं, उनके लोग गुंडाई कर आते हैं, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो उनका घर भी नहीं, उनका पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, उसको जाकर आप तोड़ देते हैं। आप समझ सकते हैं मुंबई जैसे शहर में कुछ भी स्टूडियो रेंट करना भी कितना महंगा पड़ता है, पर वो एक जगह थी जहां पे वो लोग जाकर अपना स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, अपने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते थे, ऑडियंस को आकर एंटरटेनमेंट मिलता था। आपने कल उसको तहस नहस कर दिया। और नॉट जस्ट दैट, सर उनके गुंडे नहीं गए, साथ ही साथ बीएमसी को भी भेजा गया। बीएमसी जिसमें 2 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है, कि राज्य सरकार की वो पपेट है। आज आप लोगों ने ओवर जीलस होकर ये जो काम किया है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। जिस तरीके से उनको ऑडियो कॉल्स आ रहे हैं, आपने एक ऑडियो कॉल सुना ही होगा जहां उन्होंने कहा आ जाओ तमिलनाडु, तो उन्होंने कहा हम तमिलनाडु कैसे आ सकते हैं, तुम मुंबई आओ, हम तुम्हें मारना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं कि एटलीस्ट 100 कॉल्स गए हैं और उनको धमकियां दे रहे हैं। तो किस तरीके का फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन। उन्होंने क्या कहा, मेरी नजर से तुम देखो तो वो गद्दार है।
अरे गद्दार तो सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है जो काम हुआ है इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने कहा है कि जिस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग कर गवर्नर की पोजीशन को दुरुपयोग कर एक सरकार गिराई गई, तो ऐसे आदमी को क्या कहेंगे। मैं उनके गृह मंत्री, हमारे राज्य के गृह मंत्री के जो एमओएस हैं, राज्य गृह मंत्री, उनकी बात सुन रही थी। वो कहते हैं उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे, वो उनके कॉल रिकॉर्ड्स जांच करेंगे, उन पर पूरी कार्रवाई होगी। मैं तो कहती हूं वहीं तक क्यों सीमित हो रहे हो, सीबीआई को इन्वॉल्व करो, ईडी को इन्वॉल्व करो, अजीत डोभाल जी से रिक्वेस्ट करिए, गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करिए कि वो एनआईए को लेकर आए, एटीएस को लेकर आए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को कहिए कि देखिए कहीं इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा तो नहीं है। क्योंकि उनका गुनाह क्या है, उन्होंने एक जोक मारा है, एक जोक जो सरकार की तरफ लेकर किया है। तो उसके लिए ये जो डिसप्रपोर्शनेट पुशबैक हो रहा है सरकार का, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है और दिखाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच तब तक लागू है जब तक विपक्ष को गाली पड़ती रहे, पर जब खुद के ऊपर क्रिटिसिज्म आता है तो आप उसको हर तरीके से चुप कराने की कोशिश करते हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे का कहना है, किसी को देशद्रोही कहना, किसी पर हमला नहीं। इसके बाद उन्होंने कहा कि गद्दार सेना द्वारा किए गए हमले से शिवसेना का कोई लेना देना नहीं। जिनके खून में गद्दारी है वे कभी शिवसैनिक नहीं हो सकते। मुझे नहीं लगता कि कुणाल कामरा ने कुछ गलत कहा। गद्दार को गद्दार कहना किसी पर हमला नहीं। कुणाल कामरा ने मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो छोड़ो, वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। नाही, कुणाल कामरा जे सत्य आहे ती जनभावना बोललेला आहे आणि असं जर असेल तर तुम्ही सांगा की जो कोणी सत्य बोलेल, सत्यमेव जयते खोडून टाका आणि गद्दारमेव जयते लावा। लेकिन पारी की बात कर रहे हैं, अभी शिवसेना के नेता सदन में हंगामा किए, बाहर नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं। ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। एकनाथ शिंदे पर की गई टिप्पणी और शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई बर्बरता पर बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा, कुणाल कामरा देश के शीर्ष नेताओं और पत्रकारों के लिए बार बार अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे अपनी लोकप्रियता बढ़ा सकें। ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए ये कुणाल कामरा बार बार देश के शीर्ष नेता हो, पत्रकार हो, सभी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। क्या कारण? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या किसी को वो कुछ भी बोलेगा? एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, वे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में बोलेगा और किसकी सुपारी बजा रहा है वो? ठाकरे गुट की। टाइमिंग देखो आप, दिशा सालियन केस में ठाकरे परिवार का जैसे ही नाम आता है, क्या लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर के कुणाल कामरा ने यह समय चुना? अब समय आ गया है वो जहां दिखे उसके मुंह को कालीन पोंछने का। ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए यह कुणाल कामरा बार बार देश के शीर्ष नेता हो, पत्रकार हो, सभी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। क्या कारण? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या किसी को वो कुछ भी बोलेगा? अभी श्रीमान एकनाथ शिंदे जी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, वे पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके बारे में बोलेगा? ये महाराष्ट्र की भूमि का अवमान है। और किसकी सुपारी बजा रहा है वो? ठाकरे गुट की। टाइमिंग देखो आप, दिशा सालियन केस में ठाकरे परिवार का जैसे ही नाम आता है, क्या लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर के कुणाल कामरा ने यह समय चुना? ठाकरे गुट के कहने पर क्या कारण है? अब समय आ गया है वो जहां दिखे उसके मुंह को कालीन पोंछने का। कुणाल कामरा के ऊपर महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी, पर उसे चेतावनी है, अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर वो ओछी पब्लिसिटी पाने के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता।
एकनाथ शिंदे की टिप्पणी के बाद से कुणाल कामरा बयानों को लेकर सवालों के घेरे में है। कामरा का इतिहास उठाकर देखा जाए तो सामने आता है कि ये पहली बार नहीं जब उनका विवादों से पाला हो, खासकर विवादित टिप्पणी के मामले में। कामरा सुप्रीम कोर्ट, पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़, अर्नब गोस्वामी, ओला के सीईओ सहित देवी देवताओं के अपमान को लेकर कानून नोटिस का सामना कर चुके हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस बार कामरा पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।